हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक ओवरऑल, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग को देखेंगे जी। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। अब देखो, क्वेश्चन टैग ओवरऑल कहीं ना कहीं सब बच्चे जान रहे होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल्स रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आप देखो बाबू, टैग समझो। टैग क्या होता है? टैग मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है जी? जोड़ना होता है। अब एक खास जनरली आता है जब कोई भी चीजों को पीछे जोड़ा जाता है, तो उसके लिए टैग आता है। ठीक है, जैसे आप कोई कपड़ा वगैरह खरीदते होंगे तो उसमें आप देखिएगा एक प्राइस टैग लगा होता है। ठीक है ना? तो टैग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को जोड़ना। मतलब क्वेश्चन को हम लोग टैग करना सीखेंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल एक क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें बता दीजिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप क्वेश्चन टैग जानने की कोशिश करोगे तो लिखो क्या है जी? इट इज अ शॉर्ट, इट इज अ शॉर्ट, या फिर मिनी भी आप बोल सकते हैं। इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन which is asked listener to get respond। ठीक है, आराम से आप समझोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है बाबू? तो क्वेश्चन टैग एक प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। व्हिच इज आस्क्ड, जो पूछा जाता है। ठीक है, किससे पूछा जाता है? फ्रॉम द लिसनर, लिसनर से पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है? टू गेट रिस्पॉन्ड। ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया पाने के लिए। ठीक है ना? जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सामने वाले व्यक्ति से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसे हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे क्लियर है। फिर से आप समझो एक बार, मैं चीजों को रिपीट करता हूं। ठीक है ना? देखिए, क्वेश्चन टैग जो होता है बाबू, एक प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है लिसनर से। अब लिसनर कौन होता है? लिसनर होता है मतलब एक तरह से सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो लिसनर से पूछा जाता है, श्रोता से पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है? टू गेट रिस्पॉन्ड, उसकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा जाता है। वही क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। यू गॉट माई पॉइंट? आप बोलोगे हमें बातें समझ में आ रही। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण देने की कोशिश करूं, तो मैं आप लोग को देता हूं उदाहरण। देखिए, सी इज अ डॉक्टर, या फिर कर लो आप, सी इज अ टीचर। ठीक है, सी इज अ टीचर। वह एक शिक्षिका है, वह शिक्षिका है। अब बताइए क्वेश्चन है क्या? आप कहोगे नहीं जी ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्या है? एक स्टेटमेंट है। एक आपका पॉजिटिव क्या है? स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन नहीं है। ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना? ये पूछ नहीं रहा है, किसी से एक प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये किसी को बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह क्या है? एक शिक्षक है। तो इसे हम लोग को क्या बनानी है? इसे क्वेश्चन बनानी है, मतलब इसमें क्वेश्चन ऐड करना है। तो देखिए, क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करते हैं बाबू? सेंटेंस के एंड में एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। कॉमा के बाद ये जो स्टेटमेंट में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है, या मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, जो भी होता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे उठा, इज यहाँ पे उठा के अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। बात आ रही समझ में? एक्चुअली यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि जब इज पूरे सेंटेंस में अकेले होता है तो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। ठीक है ना? लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्ब को जो इज, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा, इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। बात आ रही समझ में? उसके बाद क्या करेंगे? अब देखो,
यदि स्टेटमेंट में नोट होगा तो इधर नोट हटा लेंगे, और अगर इधर नोट नहीं होगा तो इधर लगा देंगे। मतलब स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अब यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे ये तो पॉजिटिव है, तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बाबू, नेगेटिव बनेगा। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इजेंट। अब मैं सब आप लोग को चीजें क्लियर करूंगा। अब देखो ये जो इजेंट है ना बाबू, ये इज नोट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे इज और नोट लिखते हो ना, इसको अगर शॉर्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखनी है ना, तो क्या लिखोगे, इजेंट लिखोगे। बात आ रही है समझ में। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। अब ये कैसा फॉर्म है, एक्सपेंड फॉर्म है, मतलब ये फैला हुआ फॉर्म है। अब ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इज नोट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा कॉन्टैक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है ना, तो इससे आप लॉन्ग नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसलिए हमेशा आप एजेंट लिखोगे, इज नोट नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। तो एजेंट होगा जी, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है स्टेटमेंट में, इसका प्रोनाउन यहाँ पे लिखते हैं। तो बताओ इज सी प्रोनाउन है कि नाउन है, तो आप बोलोगे कि ये तो प्रोनाउन है, तो इसी को उठा के आप यहाँ पे लिख दो, और लास्ट में क्या दोगे, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया। ये जो तैयार हुआ ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्वेश्चन टैग बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग बन गया, एक छोटा सा क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। अब देखो सी इज अ टीचर, ठीक है, एजेंसी, वह शिक्षक है ना, वह शिक्षक है ना, ऐसे। अब सामने वाले व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, वह शिक्षक है ना या फिर वह शिक्षिका है ना, तो सामने वाले व्यक्ति से क्या रिस्पॉन्स आएगा, यस या नो। आई बात समझ में। तो ये जो तैयार हुआ ना क्वेश्चन छोटा सा, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोल रहे होते हैं। तो बातें समझ में आई। ये क्वेश्चन टैग एक प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन होता है, जो सामने वाले व्यक्ति यानी लिसनर से पूछा जाता है, उसके प्रतिक्रिया के लिए, उसके रिस्पॉन्स के लिए। बट माई पॉइंट, आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बहुत अच्छा। तो सी इज अ टीचर, एजेंसी, वो एक शिक्षिका है ना, ऐसे करके पूछेंगे जी। ठीक है जी, चलिए। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे। अब देखो बातें नेगेटिव पॉजिटिव की आती हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा या फिर चल रहा होगा, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अब यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति पे मतलब हम हक नहीं जमाना चाहते हैं, उसको दबाना नहीं चाहते, उस पर जबरदस्ती उससे जो है जवाब लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको अपना ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। हम उस बॉसी नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, कि जो हम चाह रहे हैं वही तुम आंसर बोलो, नहीं ऐसा। ऐसी चीज उससे बचने के लिए ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। उस पर जबरदस्ती उस पर हम लोग दबाव नहीं बनाना चाहते, ठीक है, कि जो मैं चाह रहा हूं वही तुम आंसर करो, नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बना रहे होते हैं। ठीक है जी, आप समझ रहे हो मेरी बात को ना। आइए देखिए कुछ चीजें हैं बाबू जो आपको यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। अब क्या देखना होगा, मैं बताता हूँ क्या देखना होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्टेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म को आप लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया जी, एक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ बाबू, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ लॉन्ग फॉर्म। क्लियर हो रही है बातें ना। चलिए देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये सबकी जरूरत होंगी ना, इज नोट, ये आपका लॉन्ग फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, एजेंट हो गया। क्लियर, आपको हो गया, हाँ जी चीजें क्लियर है। आप एम नोट, ठीक है, एम नोट को क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे, आरंट। आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि एम नोट का एमेंट क्यों नहीं लिखा आपने, तो जो एमेंट नाम का जो वर्ड होता है ना, वो पूरे डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये स्लैंग वर्ड है, ठीक है ना, ये आपको डिक्शनरी में नहीं देखने को मिलेगा। तो एम नोट को हम लोग क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखो आर नोट, आर नोट, तो आर नोट को हम लोग आरंट ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, आरंट लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखो, रुक जाइए, देखिए
एक सेकेंड रुक जाओ बाबू, रुक जाना है। आर नोट हो गया। उसके बाद देखो आप वाज, वाज नोट, वाज नोट को क्या लिखोगे, वाजंट लिखोगे, ठीक है, वाजंट लिखोगे। उसके बाद देखो वर नोट, वर नोट, वर नोट को क्या लिखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए ना, तो वर नोट, ठीक है, वर नोट को हम लोग वारंट बोलेंगे, वारंट बोलेंगे, ठीक है जी। आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, डोंट लिखेंगे, डोंट। डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट को क्या लिखेंगे बाबू, डजंट लिखेंगे, डजंट लिखेंगे। अब देखो डिड नॉट, डिड नॉट, इसको हम लोग डिंट भी बोलते हैं ना, डिंट भी, डिंट भी बोलते हैं और डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट को क्या बोलेंगे, हम लोग हैवंट बोलेंगे, ठीक है, हैवंट बोलेंगे। हैज नॉट, हैज नॉट, हैज नॉट को क्या बोलेंगे बाबू, हैजंट बोलेंगे, ठीक है, हैजंट बोलेंगे। आइए, इसी प्रकार से चीजें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। हेड नोट हो गया, हेड नोट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हेडंट होगा। ये सब बच्चों को जनरली याद रहती हैं चीजें। अब देखिए कैन नोट, कैन नोट, अब देखो कैन के साथ नोट सटा हुआ होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कांट लिखेंगे, सिंगल एन हो जाता है, ठीक है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। आइए, कुड नोट, कुड नोट, कुड नोट को क्या लिखेंगे हम लोग, कुडंट लिखेंगे, कुडंट लिखेंगे, ठीक है जी। शुड नोट, शुड नोट, शुड नोट को क्या लिखेंगे बाबू, स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट लिखेंगे। हाँ जी। आगे देखिए, वुड नोट, वुड नोट को हम लोग वुडंट लिखेंगे, वुडंट। आगे देखो विल नोट, विल नोट को क्या लिखेंगे बाबू, ऑन्ट लिखेंगे, ऑन्ट। सेल नोट, सेल नोट, सेल नोट को क्या लिखेंगे, सांट लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन टैग चूंकि छोटा सा क्वेश्चन, मिनी क्वेश्चन होता है ना, इसलिए हमेशा कॉन्टेक्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग प्रयोग हमेशा कॉन्टेक्ट फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग कॉन्टेक्ट फॉर्म में करते हैं, क्योंकि वो मिनी क्वेश्चन बन रहा होता है। चीजें बात समझ में आई, आप कहोगे चीजें बात समझ में आ गई, ठीक है, आप आगे चलिए। ठीक है जी। अब क्या करना है बाबू आपको, अब थोड़ा सा हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, चीजें आप 50% समझ चुके हो, ठीक है ना, बाकी जो चीजें बचेंगी धीरे धीरे आप लोग को सब चीज करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन टैग में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है जी। अब आओ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ही, सॉरी, ही कैन, ही कैन विन द मैच, ठीक है, ही कैन विन द मैच, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। तो कुछ नहीं करना है ना, बनाओ ना, ठीक है, चलो बनाते हैं। लास्ट इंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट के इंड में कॉमा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो कर लिए हम कॉमा का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के यहाँ लिखेंगे, तो देखो कैन हेल्पिंग वर्ब है ना, कैन यहाँ पे लिख दिए। अब आगे की बातें क्या है, अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो इधर क्या होगा बाबू, क्वेश्चन टैग वाले भाग में नेगेटिव नोट का इस्तेमाल होगा। तो बोलिए कैन के साथ नोट लगाएंगे तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं ना, देखो क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे। बता रही समझ में, मैंने आपको बताया कैन प्लस नोट इक्वल टू कांट कॉन्टेक्ट फॉर्म में, तो देखिए कैन के साथ नोट लगा तो शॉर्ट में क्या हो गया, कांट हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू, आफ्टर दैट हम लोग सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखते हैं, तो ही तो ऑलरेडी प्रोनाउन है ना, तो ही को यहाँ लिख दो ना, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी दिमाग में चल रही होंगी कि चलिए यहाँ पे प्रोनाउन है तो आपने यहाँ प्रोनाउन लिख दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नाउन होता है तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ लिखने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करोगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको प्रिया, ठीक है, प्रिया डज नोट, प्रिया डज नोट कम हियर, ठीक है बाबू, देखो प्रिया डज नॉट कम हियर, इसका मतलब समझ गए ना, ही कैन विन द मैच, कांट ही, वह मैच जीत सकता है ना, वो मैच जीत सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब उसकी प्रतिक्रिया होगी यस या नो में। अब देखो प्रिया डज नॉट कम हियर, प्रिया यहाँ नहीं आती है,
ठीक है। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो चलो ना बनाते हैं। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेंटेंस के एंड में कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब डज है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो डज हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखो बाबू, कॉमा दे दिए, उसके बाद डज को उठा लो, ठीक है, डज को उठा लो, लिख लिया, यहाँ पे उठा के लिख दिए जी। अब देखो स्टेटमेंट देखो, आपको देखना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलोगे सर ये तो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनती है। तो देखो इधर नोट आ चुका है ना, तो इधर नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एक स्टेटमेंट में डबल नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से नोट हटा लेंगे, सॉरी यहाँ नोट है ना, तो यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ डज होगा। और उसके बाद देखो प्रिया सब्जेक्ट है ना, तो प्रिया नाउन है बाबू, तो नाउन का प्रोनाउन यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में सब चीजें शॉर्ट में चल रही होती हैं, तो यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे ना, तो नाउन लिखने से लंबा हो जाता है, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि मिनी क्वेश्चन होता है। तो प्रिया लड़की है, ठीक है, नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा, तो आप लिख दो ना सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। बात आ रही है समझ में। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्लियर। चलिए और उदाहरण देखिए। हाँ जी, यू हैव हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है, आप नाश्ता कर चुके हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप घबराना नहीं, जो हेड लिखे ना बाबू, है वो हेड का आपको एक साथ कैसे आ गया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हेड है ना, मेन वर्ब है। हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, तो हैव का तीसरा रूप क्या होगा, हेड ही तो होगा। तो हैव का प्रयोग नाश्ता करने के लिए के विशेष में होता है ब्रेकफास्ट के साथ, तो है ब्रेकफास्ट होगा नाश्ता करना, उसी का भी तरीका हो जाएगा, हेड हो जाएगा। जैसे हम लोग टेक बोलते हैं ना, टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक ब्रेकफास्ट, टेक का अगर भीतरी लिखे तो टेकन होगा, उसी प्रकार से है ब्रेकफास्ट तो उसका भी तरीका होगा, हेड ब्रेकफास्ट होगा। तो यहाँ पे हेड जो है मेन वर्ब है, ठीक है ना, ये आपका नाउन है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपको बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, चलो कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेड है क्या, नहीं जी, हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेड मेन वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है जी, हेल्पिंग वर्ब का हैव है। अब ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ प्यार से उठाएंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इधर नोट नहीं ना दिख रहा है, तो इधर नोट नहीं दिखेगा, तो इधर नोट आपको लगानी होंगी। तो बोलो हैव के साथ नोट, अगर उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, हैवंट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, हैवेंट लिखेंगे। और देखो यू क्या है, प्रोनाउन है ना, इसी को उठाएंगे, अब यहाँ पे इधर लिख देंगे, तुम नाश्ता कर चुके हो ना, ये इसकी हिंदी हो जाएंगी। आदि बात समझ में। एक क्वेश्चन किसी से पूछ लिया शॉर्ट में, तुम नाश्ता कर चुके हो ना, ठीक है। अब देखो इसको लॉन्ग में करके भी हम पूछ सकते हैं, इस बात को हम लॉन्ग में कैसे लिख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन में अगर कंप्लीट क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, हैव, सॉरी, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता कर चुके हो, क्या तुम नाश्ता कर चुके हो, यहाँ भी रिप्लाई यस नो में होगा, लेकिन इसी चीज को छोटा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दोनों का आपने नाश्ता कर लिया है ना, यहाँ भी हाँ ना में जवाब आएगा। अब यहाँ भी क्या आपने नाश्ता कर लिया है, यहाँ भी हाँ ना में जवाब आएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका, अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, मिनी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप चीजों को ऐसे भी पूछ सकते हो और वैसे भी आप पूछ सकते हो, बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए जी, ये आपका है क्वेश्चन टैग, इस तरह से चीजें आपको बनानी होती हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, एम अ डॉक्टर, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है बाबू, तो बनाओ ना, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे जी। उसके बाद देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो इधर नेगेटिव बनेगा, तो बताइए हम लोग को यहाँ पर लिखना क्या चाहिए है, ऐसे लिख दूं क्या, एमेंट लिख दूं, एमेंट आई, ऐसे नहीं, आपको होगा कि आपने गलती कर दिया, गलती किस लिए कर दिया, क्योंकि एमेंट जो वर्ड होता है ये होता एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
ये आपका स्लैंग हो जाता है, ठीक है ना, डिक्शनरी में। तो एमंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता। हमने आपको बताया था कि जब एम के साथ नोट लगाते हैं ना तो एमंट नहीं बनता, आरंट बनता है, ठीक है, आरंट बनता है। तो क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से हम लोग को इरेज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। और क्या लिखना पड़ेगा बाबू, आरंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, आरंट। और फिर ये जो सब्जेक्ट है इधर लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन टैग वाले भाग में आई के साथ आर भी आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि एमंट तो आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, अरंट हो जाएगा। तो आई एम ए डॉक्टर, आरंट आई, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं ना, ऐसे करके। तो रिप्लाई सामने वाले व्यक्ति से क्या आएगा, यस नो में आएगा, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन टैग इस प्रकार से मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डे बाय डे चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अभी तक हमने जितना बताया है आप उसको रिकैप करोगे, ब्रशअप करोगे, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो होंगी आप लोग को दे दी जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।